कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के आरोपी सचिन उर्फ ढिल्लू को पुलिस ने रविवार रात को दिल्ली के मुंडका से दबोचा है। वो झज्जर का रहने वाला है, 2 बच्चों का पिता है। पुलिस के मुताबिक सचिन की 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पर हिमानी से दोस्ती हुई, फिर हिमानी के घर उसका आना जाना शुरू हुआ। रुपयों के लेन देन को लेकर कुछ दिनों से उन दोनों में विवाद था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कृष्ण कुमार राव ने सोमवार को बताया कि 28 फरवरी को विजयनगर स्थित हिमानी के घर पर विवाद इतना बढ़ा कि शाम 5 बजे सचिन ने दुपट्टे से हिमानी के हाथ बांधे और मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंट दिया। खुद का बचाव करने के लिए हिमानी ने उसे नाखूनों से नोचा भी था। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद सचिन लैपटॉप जेवरात लेकर हिमानी की स्कूटी से झज्जर के गांव कानूंदा में अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर पहुंचा। 4 घंटे के बाद उसी स्कूटी से फिर हिमानी के घर पहुंचा, खून से सने रजाई का कवर उतारा और अन्य साक्ष्य मिटाए। फिर शव को सूटकेस में बंद करके रात 10 बजे ऑटो रिक्शा से दिल्ली बाईपास पहुंचा। वहां से बस में सवार होकर सांपला पहुंचा और बस स्टैंड के पास दीवार के किनारे झाड़ियों में सूटकेस फेंक दिया। 1 मार्च को शव मिलने के बाद से पुलिस हिमानी का फोन तलाश रही थी। उसी दिन 2 बार वो फोन ऑन हुआ। पुलिस ने हिमानी के घर के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सचिन सूटकेस ले जाता दिखा। रविवार को उसके मोबाइल फोन की लोकेशन दिल्ली के मुंडका में मिली और उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सचिन को अदालत में पेश करके 3 दिन का रिमांड मांगा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की प्रेस वार्ता के दौरान हिमानी हत्याकांड का खुलासा करते ही परिजन PGIMS शव लेने पहुंचे। परिजनों ने कहा था कि हत्यारोपी पकड़ने के बाद ही शव लेकर जाएंगे। सचिन ने हिमानी का मोबाइल अपने पास रखा था। 1 मार्च को उसने निजी फाइनेंस कंपनी के पास हिमानी के घर से चुराए गए गहने, इन सबको 2 लाख में गिरवी रख दिया। इधर पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी पकड़ लिया गया है। परिजन 25 घंटे बाद शव ले गए। 27 घंटे के बाद हिमानी का अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि हत्या के पीछे पुलिस के कारण को परिजन मानने से इनकार कर रहे हैं। सोमवार दोपहर बाद करीब 3 बजे ADGP KK राव ने हिमानी के दोस्त और हत्या आरोपी सचिन को गिरफ्तार करने का दावा किया। वारदात का खुलासा होने के बाद ही परिजन को सूचना दी गई और हत्या आरोपी ने वारदात को किस तरह अंजाम दिया, इसकी पूरी जानकारी भी सामने आई। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर मां सविता और भाई जतिन समेत अन्य परिजन अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम के बाद करीब 27 घंटे के बाद शव को अपने घर लेकर चले गए। वहां पर करीब 1 से 1.5 घंटे तक शव रखा गया। फिर हिमानी के शव का शाम करीब 5:30 बजे प्राचीन शिव मंदिर के पास शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। हिमानी की मां सविता ने कहा कि उनकी बेटी का रुपए मांगने का जो आरोप लगाया है वो झूठ है। यदि उसको किसी तरीके की कोई ज़रूरत थी तो हिमानी से वो फ़ोन पर बात कर सकता था, लेकिन ये बात झूठी है और सचिन ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की होगी। फिलहाल परिजनों ने हत्यारोपी को सजाए मौत देने की मांग की है। हिमानी की मां सविता ने कहा कि सचिन ने उनकी बेटी पर रुपए मांगने का झूठा आरोप लगाया है। अगर उसे ऐसी कोई समस्या थी तो वो घर पर बात कर सकता था, हिमानी से बातचीत कर सकता था। सचिन ने हिमानी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, उसी का विरोध किया गया और हत्यारोपी ने अपनी पहचान उजागर होने की वजह से हिमानी को मार डाला। हिमानी की मां की मांग थी कि उसके अंतिम संस्कार में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हों, लेकिन देश भर में उनकी बेटी की हत्या की गूंज पहुंच गई। जिले के बड़े कांग्रेस नेता ही अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। बहादुरगढ़ के कानूंदा बस अड्डे के पास सचिन का मोबाइल रिपेयरिंग की उसकी दुकान है। दुकान उसने 1 साल पहले खोली थी। इससे पहले वो नांगलोई में दुकान चलाता था। उसने 10 साल पहले यूपी की ज्योति से प्रेम विवाह किया था। सचिन की पत्नी 2 दिन पहले ही मायके गई थी। सचिन के पिता देवेंद्र से जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि उनकी सचिन से बातचीत बंद है। सचिन माँ बाप का इकलौता बेटा है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से, इतने संतुष्ट नहीं है, पर इतने से संतुष्ट है पर पूरे संतुष्ट नहीं है। उनको फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चाहिए, नहीं तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।